नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑलिव बोर्ड पे। देखो है कि अभी शाम के 7 बजे वाली क्लास थी, लेकिन इंटरनेट का इशू हो जाने के कारण क्लास नहीं हो पाई। आप बिलीव नहीं मानोगे, जहां से मैं क्लास लेता था मैं वहां गया, बहुत सारी जगह गया, लेकिन कहते हैं ना कि जब दिन खराब हो, किस्मत खराब हो, मैंने बहुत कोशिश की, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि मैंने इतने मन से कोशिश की, आप सब लोग इंतजार भी कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे। वाकई में मतलब थोड़ा सा दुख हुआ कि क्लास नहीं हो पाई, और आप लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा कि सर आपको कोई ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था ना, क्योंकि मुझे पता था मैं क्लास ले लूंगा, लेकिन वो समस्याएं कुछ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई, है ना। तो मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूं जल्दी से। देखो है क्या ना, मंडे से हम लोग एक नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं। मंडे से जो शुरुआत होने वाली है वो दमदार 40 क्वेश्चन की शुरुआत होने वाली है। ये दमदार 40 क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं रहेंगे कि जैसे हम मिथ सॉल्व करते, नहीं। ये दमदार 40 क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि 4 स्पेशल टॉपिक चुनेंगे। मान लीजिए हमने क्या बोला कि 4 मेरे स्पेशल टॉपिक में से भारत रत्न है, साहित्य का नोबेल है या नोबेल अवार्ड है, साहित्य का किसी तरह का कोई अवार्ड है। तो ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक होते हैं उनको कवर करेंगे हम लोग, और हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन इस तरीके से तैयार करेंगे। ऐसा मैं इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि आप सबको पता है कि अभी जो रेलवे का एग्जाम है वो कम से कम 1.5 से 2 महीने तो हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करते करते एक दिन में 10 टॉपिक ऐसे, एक दिन में 4 टॉपिक कवर करें और हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, यहां पर उन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस दूंगा। डिटेल एनालिसिस का मतलब ये कि केवल वो 10 क्वेश्चन की एनालिसिस नहीं, और भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उससे वो सारी एनालिसिस। ये सीरीज मंडे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, मंडे से, ठीक है। चलिए, तो ये नई शुरुआत जो होगी वो आपके एसएससी, ग्रुप डी और सीबीटी 2 यानी जितने भी आगामी एग्जाम हैं अगले 5 से 6 महीने में, उन सब के लिए कवर करेगा ये सीरीज, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं। देखिए है क्या कि आपका 5 फरवरी से लेकर 6 फरवरी यानी सैटरडे और कल आपका कह सकते हो संडे, ये 2 दिन हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग अपने एप्लीकेशन ऑलिव बोर्ड पे लाइव टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। इस शनिवार और रविवार को 2 तरह के एग्जामों के, 3 तरह के एग्जामों के लाइव टेस्ट है। एक तो आरआरसी ग्रुप डी का, भाई साहब ने आरआरसी लिख देना है ना, आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और एसएससी सीजीएल टियर 1। ये सीरीज जो है, ये जो टेस्ट है ये 48 घंटे के लिए ओपन रहता है। मतलब पूरा का पूरा आप सैटरडे मानिए और पूरा का पूरा संडे मानिए। इसकी खास बात क्या है, आप इसको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं, साथ साथ आप डिटेल सोल्यूशन भी ले सकते हैं, और मेन बात परफॉर्मेंस एनालिसिस। इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको थोड़ा आंकड़ा बता दूं, आप चौट जाओ इस आंकड़े से, 10 से 15,000 स्टूडेंट सैटरडे और संडे जो है लाइव टेस्ट दिया करते हैं। 10 से 15,000 स्टूडेंट। अब आप सोचो, अगर 10 से 15,000 स्टूडेंट में आपने लाइव टेस्ट दिया और आपको पता चला कि भैया आपकी रैंकिंग 1000 है, 1500 है या फिर 100 है, तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हो एग्जाम के हिसाब किताब से हो सकती है ना। दूसरी बात, अगर आप लोगों को ये लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करना है, मैं पहले बता दूं ये फ्री है, इसी तरह इसके लिए आप किसी तरह की कोई भी वो ना मानना, फ्री है ना। इसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, कम्युनिटी पोस्ट पे भी लिंक है, आप जाइए, क्लिक कीजिए। मैंने अलग अलग लिंक है, मतलब आरआरसी ग्रुप डी के अगर लाइव टेस्ट देना है तो अलग लिंक, सीबीटी 2 का देना है अलग लिंक, और सीजीएल टियर 1 का देना है तो आपको अलग लिंक, ठीक है। तो ये सबसे खास बात है, 10 से 15,000 स्टूडेंट के बीच आप क्या परफॉर्मेंस कर पाते हो, इंपॉर्टेंट बात है। एक और कुछ खास बात है, दोपहर के 2 बजे, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये दोपहर के जो 2 बजे का बैच है ना, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए मेंशन कर दिया। मतलब मैं ये मानता हूं कि अगर आपने मेरे इस हथौड़े बैच को शुरू करके, मतलब स्टार्ट करके अंत तक पढ़ा, जिसमें मैं जीके और साइंस के बेहतरीन कॉम्बिनेशन से 45 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। आपको पता है कि ग्रुप डी में ये जो 45 क्वेश्चन आने हैं जीके और प्लस साइंस, यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे भैया, क्योंकि साइंस, जीके प्लस साइंस के बाद जो मैथ और रीजनिंग होती है वो तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इस 45 नंबर के सेशन में जितने से ज्यादा स्कोर कर लोगे दोस्त, आपका सिलेक्शन श्योर है। आप मेरी इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिए। ये क्लास मैं वैसे 1 घंटे में कवर कर देता हूं, लेकिन आप मैक्सिमम चीजें सीख पाएंगे। उसके साथ साथ एक और छोटी सी बात है, मैं कल ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं क्या करने वाला हूं कि कल आप लोगों को टॉप 100 प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूं आवर्त सारणी के, ठीक है। मतलब ये जो आपके टॉप 100 प्रश्न होंगे आवर्त सारणी के, अगर आप इन्हें इसको पढ़ लिया
तो मैं ऐसा दावे के साथ कह सकता हूं। अच्छा, इसमें केवल प्रश्न नहीं, इसमें आप सीखोगे भी नया, बहुत कुछ नया सीखोगे। तो आप अगर ये वाले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हो, इन 100 प्रश्नों को, इस पूरे लेक्चर को देख लेते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि साइंस में आपका पीरियोडिक टेबल से किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपका नहीं छूटेगा। हरा, तो ये 4 मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाई, और इन चारों बातों में से है तो वैसे चारों इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। मुझे आज ही जो है क्या बोलते हैं, मेरे कह सकते हो बैटन टीम ने बताया कि सर हर संडे सैटरडे 10 से 15,000 स्टूडेंट पेपर देते। मैंने कहा वाह भाई वाह, अगर इतना बच्चा देता है तो हर बच्चे को अटेम्प्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसकी जो रैंक आती है वो लगभग एक्यूरेट मानी जा सकती है ना। ठीक है, तो आज क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी, लेकिन कल दोपहर 2 बजे मैं आवाज सारणी के टाइमिंग नोट कर लेना। जो आवाज सारणी के मुझे 100 प्रश्न सॉल्व कराने हैं ना, उसका टाइम कल दोपहर 2 बजे है। ठीक है, इसमें थ्योरी भी मैं कुछ बातें बताऊंगा ताकि आप समझ पाओ हर चीज को। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता दीजिए कि संडे को लाइव टेस्ट होने वाला है, और उसके साथ साथ ये भी बता दीजिए कि आवाज सारणी के 100 प्रश्न है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।